सर ये फरमाइएगा कि इस वक्त सूरत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक का ऐलान कर चुकी है और तहरीक के लिए भी एक तवील डेट दी गई है और दूसरी जानब पर कुछ इख्तलाफात भी सामने आए हैं जो आमतौर पर इस तरह के मामलात में होते ही हैं। आप लोग भी मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, सर क्या बात करने की कोशिश करेंगे? क्या राय आप लोगों की है कि मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल होंगे या तहरीक के जरिए, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, इमरान खान साहब बाहर भी आ सकते हैं और सियासी दर्जा हरारत भी कम हो सकता है? बिस्मिल्लाह। देखिए, हमारा तो पहले दिन से स्टैंड यही है कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो सकती है और इसी के जरिए मसाइल में कमी ला सकते हैं। ये बलवे की सियासत, ये अगनामा आ रहा है और सब ये 3 साल ट्राई कर लिया, बल्कि उससे भी पहले ट्राई कर रहे थे। मुझसे मुमकिन नहीं हो रहा कोई सोल्यूशन या कोई हल उसका निकल नहीं रहा चीज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या उनको एक सियासी माहौल मिल रहा है? क्या वो उनके वर्कर जो है वो एक खुली फजा में सांस लेने के काबिल हैं? और अगर नहीं है तो फिर हमें अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता ये हूँ कि जो लोग इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें करते रहे, उन्होंने शायद खान साहब को ट्रू पिक्चर नहीं दिखाई। वो सिर्फ वही उनको राग सुनाते रहे हैं जो वो सुनना चाहते हैं। इस वक्त जो रेवोल्यूशन है वो बिल्कुल तैयार है, गली के नुक्कड़ में पहुंच गया है, लाखों बंदा सड़क पे है, हुकूमत परेशान है, स्टैब्लिशमेंट की टांगे हिल रही है। ये सारी कहानियां जाके करके और वो जाहिर है कि उसी तरह के फैसले भी फिर वहां से मिलते हैं। अगर कोई, मेरा अपना मानना यह है, मेरी खान साहब सबसे, इन सबों से ज्यादा मेरी खान साहब के साथ एफिलिएशन रही है पुरानी। कोई 30-32 साल हो गए मुझे खान साहब के साथ। मैं उनको इनसाइड आउट जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं और मुझे पता है कि वो जो सच बात है उसको सुनना चाहते हैं, वो सुनते हैं बात को, लेकिन कहने की हिम्मत भी चाहिए। सो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हमें कोई मौका मिला तो मैंने तो जाके खान साहब को सीधा यही बताना है कि खान साहब ये मामला इस तरह नहीं चलेंगे। आपके कोर्ट अखबार के जो लोग हैं वो भी यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो, आपकी पार्टी भी अंदर से यही चाहती है। और जो लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, जो लोग इस वक्त कमेटियों के सरबराह बने हुए हैं, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घोड़ा चाहिए, अजीब बात है, रेवोल्यूशन ला रहे हैं जिनके खिलाफ, उन्हीं से उनको गाड़ी चाहिए अच्छी वाली, उन्हीं से उनको मराद चाहिए और फिर रेवोल्यूशन भी उनके खिलाफ लाएंगे। सो ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ना ये लीडरशिप पीटीआई की है, ना ये पीटीआई के मिजाज को जानती है, ना इमरान खान के मिजाज को जानती है। एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। सो लिहाजा हमें जाके खान साहब को, पहले तो हमें तशवीश भी है, जाहिर है कि उनकी सेहत के बारे में अलग अलग आ रही है, खुदा करे गलत हो, तो हमें जाकर उनसे मिलना भी है, उनकी सेहत भी दरियाफ्त करनी है और आगे की पॉलिसी के लिए भी बात करनी है कि मुज़ाकरात पे किसी तरह खान साहब मुज़ाकरात की टेबल पर आने की बात करें। अच्छा इमरान साहब, आप हो गए, फवाद चौधरी साहब हो गए, आप लोग बड़े वजन वाले लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबकीन हैं, आपकी बात यकीनन खान साहब सुन लेते हैं। आप कहाँ पर जो है वो महसूस करते हैं कि खान साहब जो है वो जो मुज़ाकरात की जब बात करेंगे और एक बंदा जो इतनी तवील अरसे से जेल के अंदर है वो आपकी बात समझ लेगा, सुन लेगा, कोई मैंडेट दे देगा? कितने फीसद आपको कामयाबी के इम्कानात नज़र आते हैं किसी गुफ्तगू के नतीजे में? देखिए, मेरी एक साहब से बात हो रही थी, मैंने उन्हें एक बात कही, मैंने कहा आप ये बात जहन से निकाल दें कि इमरान खान एक बेवकूफ और अखड़ मिजाज आदमी है। इमरान खान एक न्याय, अक्लमंद और फ्लेक्सिबल आदमी है। इमरान खान से अगर आप बात करेंगे, प्रॉपरली बात करेंगे, उसमें विन विन सिचुएशन होगी तो इमरान खान से जरूर बात करेंगे। अगर उसमें मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी, पार्टी के लिए भी बेहतरी होगी, कौम के लिए भी बेहतरी होगी तो जरूर बात करेंगे। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम टू इट कि इसमें क्यों बात नहीं हो सकती। हमें जब हमने बातचीत की बात शुरू की हमने, तो उस वक्त पीटीआई के लोगों ने बिल्कुल कहा कि जी हम सवाल ही नहीं पैदा होता, बात करें। और अब तो प्रेशर आ गया जी, इसलिए बातचीत के लिए उन्होंने ये लोगों को छोड़ा है। कौन सा प्रेशर आ गया? कब पीटीआई प्रेशर शिफ्ट किया हुकूमत के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर? इनको अंदाजा ही नहीं है किसी चीज का कि प्रेशर किसको कहते हैं। अभी डेट दे दी 27 सितंबर की, इसमें क्या हिकमत अमली है? 1.5 साल हो गया आपको तैयारी करते करते कि जी हम अब आज दे रहे डेट और कल दे रहे डेट और फिर 55 दिन के बाद की डेट दे दी। मैं आपको बता दूं, यकीन मांगे, अल्लाह करे मेरी बात गलत सामने, ये 27 को भी कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकेगी। पार्टी में इख्तिलाफात है,
उस 27 की डेट को अलीमा खान नहीं मान रही, अलीमा खान की बात को बैरिस्टर गौर नहीं मान रहे, बैरिस्टर गौर की बात को सुहेल आफरीदी नहीं मान। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल ना करने वाली बात हुई ना जी। और उधर वो जेल में खान साहब, बुशरा बीबी और दीगर हमारे साथी जो हैं वो जेल में हैं, वर्कर्स जेल में हैं, औरतें जेल में हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं है, ना ये कभी उनसे मिलने जाते। बस वो आज ही अडियाला जा रहे हैं जी, अडियाला जा रहे हैं, 10 लोग अडियाला चले गए, 2 लोग तो कोट लखपत जाते नहीं, 2 लोग तो गुजरांवाला जेल जाते नहीं, 2 फैसलाबाद नहीं जाते। कौन गया किसी को? इस तरह तो पार्टियां नहीं चलती। तो सो लिहाजा ये सारी चीजें खान साहब के इल्म में आना बड़ा जरूरी है, और उसके बाद जो भी वो फैसला करे, जाहिर है उनकी मर्जी है। अच्छा इमरान साहब, एक लम्हे को हम ये सोचें कि खान साहब ये कहें कि अच्छा इमरान देख लो क्या हो सकता है, तो आप ये समझते हैं कि हालात मामलात वहां से बेहतरी की तरफ मोड़ ले लेंगे? देखिए, अगर तो खान साहब ने ये बात की ना, ये बात वही कर सकते हैं जो खान साहब को जानता हो। अगर तो खान साहब ने ये लफ्ज अदा किए तो इसका मतलब है कि फुल मैंडेट है कि आगे जाके बात करें। ठीक है। और मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट में भी कोई जिद है। ये बात ठीक है कि वो आज बात करने के लिए तैयार नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे, नाराजगी है, गुस्सा है, लेकिन जिद कोई नहीं है। जब बात पाकिस्तान की आएगी, जब पाकिस्तान की आवाम की आएगी, तो एस्टेब्लिशमेंट भी बात करेगी। और मैं ये खान नहीं कह साहब रहा खान साहब की अपनी बात पे कायम रहेंगे? जाके ये तो नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को बाहर निकालें और उनको वजीर आजम बना दें। नॉट व्हाट आई एम आस्किंग, ये इमरान खान भी नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो कोई ना कोई बात मैं कह रहा हूँ कि इस जोगे हो जाए कि टेबल पर बैठ के एक दूसरे के सामने बैठ के बात करने के काबिल हो जाए,